नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनुज है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे। ये हमारा क्या है, कोस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। कोस्ट गार्ड का जो आपका एग्जाम है वो होता तो ऑनलाइन है, आप सभी को पता भी होगी ये चीज, ऑनलाइन एग्जाम होता है। लेकिन लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तो हम लोगों ने एक चीज सोची थी कि ऑनलाइन एग्जाम होता है क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आता, तो हमने स्टूडेंट से बात करके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन निकाले थे, हर शिफ्ट से क्वेश्चन निकाले थे। तो मैंने इसलिए किया था जिससे कि पूरा पैटर्न को, इस एग्जाम के पूरे पैटर्न को ढंग से समझ लिया जाए। और अब मैं बिल्कुल तरीके से इस एग्जाम के पैटर्न को समझ भी चुका हूं और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यानी कि हर शिफ्ट में जितने जितने क्वेश्चंस थे वो लिखे भी हैं। तो उसी बेस पे मैं आपको ये पेपर करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये तो मैंने क्लियर कर दिया आपको, नहीं तो आप कहते कि सर आप कहां से लेके आ गए पेपर, झूठ बोल रहे हो, ये सब कुछ कहते। तो मैंने पहले ये चीज क्लियर कर दी। और दूसरी चीज, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी सारी पीडीएफ जो है वो कैब वगैरह की, वो भी मैंने वहीं आपको प्रोवाइड करवा रखी है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब मेन चीज मैं आपको थोड़े से इसका पैटर्न बता देता हूं। मेन जो है आपकी कोस्ट गार्ड का जो एग्जाम होता है उसमें कम से कम 5 नंबर का जो है आपका फिलअप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर के जो है फिलअप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चाहे आप कोस्ट गार्ड की बात कर लें चाहे एयरफोर्स की बात कर लें, दोनों में सेम ही सिचुएशन है कि 4 से 5 क्वेश्चन फिलअप से आते हैं। आपकी कोस्ट गार्ड में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल इंग्लिश के, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन तो फिलअप से ही पूछ लिए जाते हैं। बाकी आप देखेंगे पूरा, जब मैं पेपर डिस्कस करूंगा देखेंगे कैसे कैसे चीजें होती हैं यहां पर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, his company has the dash of producing the best cricket ball in the country। अब देखो यहां पर क्या है, सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन को तो बाद में समझेंगे, हमें ग्रामर का छोटा सा रूल समझ लेते हैं। यहां पर ये जो फॉर्म है ना आपको दिख रही है, ऑफ प्रोड्यूसिंग, इसे ग्रामर की भाषा में हम कहते हैं जीरंड। क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं इसे ग्रामर की भाषा में। क्यों? देखो कोई भी प्रपोजिशन है एक्सेप्ट टू के अलावा, कोई भी प्रपोजिशन के बाद अगर आपका वर्ब यूज हो रहा है, तो कोई वर्ब आ रही है तो उसके बाद आप हमेशा आईएनजी लगाएंगे। यही होता है आपका जीरंड, इसका मतलब जीरंड होता है। जीरंड बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये बेसिक चीज है तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी भी प्रपोजिशन के बाद टू के अलावा कोई भी वर्ब आती है तो आप उसकी वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसमें आईएनजी यूज करते हैं। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो यहां पर आपका आंसर होगा, क्या आंसर हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, रेपुटेशन यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर होगा। क्यों? देखो रेपुटेशन मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका? ख्याति। यानी किसी चीज के प्रति कोई कैरेक्टरिस्टिक होना होता है आपका रेपुटेशन, ख्याति होता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट? हिज कंपनी हैज द रेपुटेशन, यानी उसकी कंपनी के रेपुटेशन है किसमें? ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल, बेस्ट क्रिकेट बॉल को प्रोड्यूस करने में, कहां पर? इन द कंट्री में, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये फिलअप बड़े कंफ्यूजिंग से होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, आपके एग्जाम में भी ऐसे कंफ्यूजिंग पूछे जाते हैं, तो इन्हें ढंग से पढ़ के समझ के चलना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल डैश टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल। नॉटिंग हिल कार्निवल एक फेस्टिवल होता है, अगर आपने जीएस में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अराउंड यानी कि 60 बैंड्स ने इन कलरफुल, क्या कलरफुल में भाग लिया? इन द किसमें? नॉटिंग हिल कार्निवल में। तो देखो जो बैंड्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जो विशेष तरीके का जो ड्रेस पहनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉस्ट्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट्यूम होता है। जो एक्टर है, बैंड्स है, जो विशेष तरीके का जो वो ड्रेस पहनी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट्यूम्स कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा पूरा एक सेंटेंस? अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल। बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इट कुड नॉट डैश द इंक्रीज इन द टीचर सैलरीज एज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। अब एक चीज है मैं आपको बता दूं, मॉडल वर्ब आपने सुना होगा, जो कैन है आपका, कैन हो गया, कुड हो गया, कैन कुड वुड शुड, बहुत सारे होते हैं, 13 तरीके के मॉडल होते हैं टोटल। तो कैन कुड क्या है हमारा? ये मॉडल है। और हमेशा जो मॉडल वर्ब होती हैं उनके साथ जो हम यूज करते हैं वो हमेशा उनके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब चलो एग्जामिनर ने यहां तो कंफ्यूज नहीं किया है, सभी में क्या है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखे सारे ऑप्शन में। अब आप साइंस से कर जाएंगे, काफी आसान क्वेश्चन, क्योंकि क्या था, हिंदी बता देता हूं। द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड, स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा तर्क है दैट इट कुड नॉट, वह नहीं कर सकती है, द इंक्रीज इन द टीचर सैलरीज, क्या टीचर की सैलरीज में इंक्रीज नहीं कर सकती है, एज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट, जो अवार्ड किसने? कोर्ट ने उन्हें अवॉर्डेड किया है, कोर्ट ने कहा है कि ने टीचर सैलरीज में बढ़ाने के लिए टीचर्स को, ठीक है। तो क्या कह रहा है? स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकते? उसे अफोर्ड नहीं कर सकती है, भाई नहीं होगा उनका बजट वगैरह, तो अफोर्ड नहीं कर सकती है कि क्या? इंक्रीज किनकी? टीचर सैलरीज में जो इंक्रीज होगा उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर
डैश हाउ प्लांट कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। तो क्या है, साइंटिस्ट क्या है, साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, साइंटिस्ट जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आर, उन्होंने क्या कहा है, आर डैश क्या कर रहे हैं, हाउ प्लांट कैन गिव, हाउ जो पौधे हैं वो हमें कैसे सस्टेनेबल एनर्जी दे सकते हैं। अब देखो यहां पर आप इस देखो एग्जीक्यूशन देखो, यहां पर कैन क्या है, मोडाल है, और उसके बाद क्या है, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी यूज हो रही है, तो एग्जीक्यूशन सही हो रहा है ना, जैसे मैंने बताया। तो जैसे आप कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसका आंसर देने से पहले, या कहीं भी आप कोई भी सेंटेंस देख रहे हैं, तो आप उन जो रूल्स हैं, जो आप रूल्स पढ़ते हैं ग्रामर में, उन्हें थोड़ा सा रिकॉल किया करो, वहां पे देखा करो अप्लाई करके कि एग्जीक्यूशन जैसा हमने पढ़ा है वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंसिव जो आपकी समझ है वो बढ़ती चली जाएगी, और आप जो एरर वगैरह को आराम से टैकल कर जाएंगे। तो थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा समझा करो चीजों को। अब यहां पर क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर सी ऑप्शन स्क्रूटनाइजिंग होगा। स्क्रूटनाइजिंग मतलब बेसिकली एक वर्ड होता है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जांच करना, किसी चीज की जांच करना होता है आपका स्क्रूटनाइजिंग। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन स्क्रूटनाइजिंग करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जांच कर रहे हैं, किस चीज की जांच कर रहे हैं, कि कैसे जो प्लांट है हमें एक सस्टेनेबल एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा, a number of Indian goods face a dash competition from Chinese goods in term of prices and looks। तो जो हमारी इंडियन गुड्स हैं वो क्या है, एक कंपटीशन फेस कर रही हैं किसके सामने, चाइनीज गुड के सामने, क्योंकि किस चीज में, प्राइजेस और लुक, क्योंकि जो चाइनीज गुड्स हैं आप सभी को पता सस्ती होती हैं बहुत ज्यादा, और लुक्स में भी अच्छी होती हैं। तो कैसा कंपटीशन फेस कर रही है हमारी जो इंडियन गुड्स हैं, इंडियन वस्तुएं हैं, बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन तो फेस कर रही होंगी, प्रचंड कंपटीशन तो फेस कर रही होंगी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फेरस क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रचंड। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग के भी एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंट कलर्ड नेचुरल फूड्स नॉट ओनली पुट अ स्माइल ऑन चिल्ड्रंस फेसेस एंड ऑल्सो बेनिफिट देयर ओवरऑल ग्रोथ। सबसे पहले एक चीज मैं समझाता हूं आपको, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कर ही लोगे आप। देखो चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन एक अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। बहुत से लोग समझते हैं कि नहीं चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस कर देंगे, कहेंगे देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रंस प्लेइंग हियर। चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, किसका प्लूरल है, चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल क्या है हमारा, चिल्ड्रन है। तो हम अगर मैं सिंगुलर एक बच्चे की बात करूंगा तो चाइल्ड कहूंगा, और बहुत सारे बच्चे की बात करूंगा तो चिल्ड्रन कहूंगा। तो आप कहोगे सर यहां पर एस क्यों लगा रखा है फिर, तो ये एस क्या है, प्लूरल करने के लिए नहीं है, ये हमारा एस है आपका पोजेशन शो कर रहा है, ये एपोस्ट्रोफी है। क्या है ये, एपोस्ट्रोफी है। आप जब नाउन में एपोस्ट्रोफी के बारे में पढ़ेंगे, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप इसे ढंग से समझेंगे, ये प्लूरल के लिए नहीं है यहां पर। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्या है, आपने सभी ने पढ़ा होगा कि नॉट ओनली के साथ क्या यूज होता है, इसके साथ क्या पेयर यूज होता है, बट ऑल्सो। क्या होता है, बट ऑल्सो। तो सीधी सी बात है, नॉट ओनली यहां पर आ रहा है, लेकिन बट ऑल्सो नहीं आया, एंड ऑल्सो आया, तो यहां पर क्या होगा, बट ऑल्सो होगा यहां पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, कौन से पार्ट में हो जाएगा एरर, ये क्या हो जाएगा हमारा, बी पार्ट, बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा इसमें इस वाले सेंटेंस में एरर है। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को समझ के या तोड़ के ऐसा समझा करो, सेंटेंस को पढ़ा करो, उसमें भी देखा करो, भले ही वहां पे एरर नहीं है, देखा करो कि एप्लीकेशन सही है या नहीं। अब देखते हैं, द प्रमोटर्स ऑफ मैड हॉस्पिटल हैज एग्रीड टू सेल देयर बिजनेसेस टू पाल हॉस्पिटल। अब देखो यहां पर समझना एक चीज, कि अब मुझे बताओ कि इस देयर से आपको क्या पता लगता है, पूरा सेंटेंस पढ़ो और समझो कि इस देयर से क्या पता लगता है। इस देयर से हमें पता लगता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। क्यों होगा प्लूरल, क्योंकि हमारा जो प्रोनाउन है यहां पर देयर यूज किया गया। चलो कोई बात नहीं, क्या पता एग्जामिनर ने यहीं पे एरर दे दिया। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, द प्रमोटर्स ऑफ मैड हॉस्पिटल्स। क्या है, यह है हमारा सब्जेक्ट, द प्रमोटर ऑफ मैड हॉस्पिटल्स। अब देखो यहां पर एक चीज याद रखना कि कोई भी अगर सेंटेंस है और उसमें द, ऑफ और द, यानी एक तो आपका नाउन इधर होगा और एक आपका नाउन यहां होगा, तो हमेशा ध्यान रखना इस सिचुएशन में हम सब्जेक्ट किसे कंसीडर करेंगे, ऑफ से पहले वाला जो नाउन है हमेशा इसके अनुसार जो है आपकी यहां पर जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ध्यान रखना इसके अनुसार नहीं आएगी। कई बार एग्जामिनर आपको क्या है, कंफ्यूज करता है, इसके अनुसार वर्ब लिख के लगा के दे देता है, तो उससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। क्या तो यहां पर क्या होगा, समझो यहां पर थोड़ा सा, क्या है, द प्रमोटर ऑफ मैड हॉस्पिटल। तो प्रमोटर क्या है, ये प्रमोटर यहां पर कैसा सब्जेक्ट है, प्रमोटर्स कैसा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो फिर वर्ब भी हमारी प्लूरल यूज होनी चाहिए। तो यहां पर हैज नहीं, क्या यूज होगा, यहां पर हैव यूज होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
करेक्ट सेंटेंस, द प्रमोटर ऑफ मैड हॉस्पिटल, जो मैड हॉस्पिटल के प्रमोटर हैं वो एग्री हो चुके हैं किस पर, टू सेल देयर बिजनेस टू पाल हॉस्पिटल, मतलब अपने बिजनेस को सेल करने के लिए किन्हें, पाल हॉस्पिटल को। अब मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि यहां पर ये देयर लिखा हुआ है, इससे हमें क्या पता लगता, तो इससे हमें क्या पता लगा था, इससे हमें पता लगा था कि क्या पता लगा था कि ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट जो हो सकता है वो प्लूरल हो सकता है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी एरर देता है, कैसे देता है कि आपको यहीं पे एरर दे दिया होता, पता लगता है कि जो आपका पूरा यहां तक सेंटेंस है ये कैसा है, ये तो पूरा सिंगुलर फॉर्म में चल रहा है, लेकिन भाई साहब जो आपका प्रोनाउन है वो कैसा लगा के दे दिया, वो प्लूरल लगा के दे दिया है। तो इस सिचुएशन में यहां पे भी एरर हो सकता है, तो सारी चीज को देख के चलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहां पर बी पार्ट में यहां पर एरर हो जाएगा। चलो देखते हैं अपना 8th क्वेश्चन। अब आपकी एक चीज है कि आपके एयरफोर्स में तो आपका एक क्वेश्चन नरेशन का आता है और एक क्वेश्चन आपका एक्टिव पैसिव का आता है, लेकिन इसी का उल्टा आपके कोस्ट गार्ड में क्या होता है, 2 क्वेश्चन आपके नरेशन के आते हैं और 2 ही क्वेश्चन आपके एक्टिव पैसिव के आते हैं। तो 4 नंबर आप यहां पे आराम से निकाल सकते हैं, जबकि टोटल इंग्लिश 15 नंबर की आती है, 15 में से 4 नंबर के यही दोनों क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक मैं कह सकता हूं कि लो हैंगिंग फ्रूट होता है नरेशन और एक्टिव पैसिव, इतना आराम से किया जा सकता है, कुछ भी नहीं होता है इनमें, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। He said to the hotel receptionist, can you tell me the tariff of rooms? अब देखो यहां पर क्या है, आपका डायरेक्ट स्पीच में दिया है सेंटेंस, कैसा है, डायरेक्ट स्पीच में है। आप क्या बनाना है, आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है। समझो आप इस चीज को कैसे, देखो कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स। अब यहां पर देखो ही सेड टू द, ये सिचुएशन आपका सेंटेंस क्या है, ये वाला सेंटेंस बताओ कैसा है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। और जब आपका सेंटेंस इंटेरोगेट कर रहा हो और क्या फिर उस सिचुएशन में आपकी कंजंक्शन क्या यूज होती है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, या तो आपकी इफ यूज होता है, या क्या यूज होता है, या वेदर यूज होता है, ठीक है। तो अब कंजंक्शन से ही हम थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन से, कैसे देखते हैं, ही आस्क्ड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट इफ नहीं आएगा आपका, सिर्फ यहां पर इफ आएगा, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, एलिमिनेट हो जाता है। आगे देखते हैं, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स। अब यहां पर इसे हम थोड़ा सा क्या है इसमें रख लेते हैं कि क्या पता ये सही हो जाए। बाकी देखते हैं, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ही इंक्वायर्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट इफ, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो अगर मुझे पूरी नॉलेज भी नहीं है रूल की, तो मैं तब भी आराम से एलिमिनेट कर जा रहा हूं। बस मुझे यहां पर क्या पता था, मुझे इतना पता था कि यहां पर क्या है, आपका जो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो सिचुएशन में आपकी जो कंजंक्शन यूज होती है वो क्या यूज होती है, इफ यूज होती है या वेदर यूज होती है। मुझे इतना पता था और मैंने इतना पता होने से अपने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। तो अब सोचिए कितना आसान होता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसलिए हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए बिल्कुल पढ़ना नहीं है, नॉलेज होनी नहीं चाहिए। एक बार सारे रूल एक बार पढ़ लो और जिंदगी भर के लिए, मैं आप कहोगे तो मैं एक ऐसा सेशन लेके आ जाऊंगा नरेशन का और एक्टिव पैसिव का अलग अलग, और जिसे मैं 2-2 वीडियो में खत्म करा दूंगा। और एक बार आपने पढ़ लिया, नरेशन पढ़ लिया मुझसे और एक बार एक्टिव पैसिव पढ़ लिया, कहीं मुझसे कहीं से पढ़ लो, पर मैं भी लेके आ जाऊंगा अगर आप कहेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार ही पढ़ने की जरूरत है, बस बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती ऐसे टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब देखो अब आप कहोगे कि सर इंटेरोगेटिव में आपने बताया था कि कंजंक्शन क्या होता है इंटेरोगेटिव में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इफ या वेदर यूज होता है, तो यहां क्यों नहीं हो रहा इफ या वेदर, यहां इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एक चीज और मैं आप यहां ऐड कर देता हूं कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम अपने क्वेश्चन वर्ड को ही क्या है, कंजंक्शन मान लेते हैं। अब समझ गए इस चीज को, ठीक है। तो यानी कि हमारा इस सेंटेंस में कंजंक्शन जो है व्हाट ही होगा। देखते हैं अब, ही सेड व्हाट आई हैड बीन डूइंग। अब एक चीज है, इसका टेंस क्या है, इस वाले सेंटेंस का आपका टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो क्या हो जाता है उसका टेंस हो जाता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अब देखो आप कौन से सेंटेंस में आपका पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है। अब आप कहोगे सर बी में भी दिया है, सी में भी दिया है, बी सी और डी तीनों में दिया है। अब मैं कहूंगा कि आपका क्या है यहां पर, व्हाट आई वाज डूइंग। अब देखिए अब यहां पर हमारा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ही आस्क्ड मी व्हाट, ये क्या है कंजंक्शन, उसके बाद हमारा आई वाज डूइंग। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि सैड नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए था, अगर यहां पर आस्क्ड जबकि दैट भी दिया है यहां पर, तो ये तो गलत ही है, क्योंकि हमारा यहां पर आस्क्ड आना चाहिए, ठीक है, आस्क्ड आना चाहिए। अब आगे देखते हैं, ही आस्क्ड मी दैट, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या है, कौन सा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब है हमारा वॉइस के क्वेश्चन। वॉइस के एवरी क्वेश्चन देखते हैं, एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग
thoroughly checked by the guard। thoroughly मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, इसका मतलब होता है कंप्लीटली। अब ये कंप्लीटली का सिनोनिम होता है। देखते हैं हम, एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग थॉरोली चेक्ड बाय द गार्ड। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है कि जो सेंटेंस है आपका कैसे, कौन से फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में सेंटेंस है। किसमें, पैसिव में है, इसे हमें एक्टिव में बनाना है। अब वॉज बीइंग आया है। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, जब हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज करते हैं। ठीक है, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यूज करते हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से उल्टा जाना है, यानी कि अब हमें पास्ट कंटिन्यूअस में जाना है। तो अब देख लो क्या होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में, अब इसके करेक्ट होने के लिए कौन सा टेंस होना चाहिए, वॉज या वर प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, यानी कि हमें अब ऐसा सेंटेंस देखना जिसमें हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना के दिया। अब देखते हैं, द गार्ड्स वर थॉरोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल्स, इसे हम थोड़ा सा उसमें रख लेते हैं, बी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि हैव दिया है। उसके बाद एवरी पासिंग व्हीकल्स वर थॉरोली चेकिंग द गार्ड्स, कैसे कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, एवरी पासिंग व्हीकल कैसे चेक कर लेंगे गार्ड्स को। ठीक है, तो ये सी भी गलत हो जाएगा हमारा, द गार्ड्स हैव बीन ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला भी आपका वॉइस से रिलेटेड ही है, दो क्वेश्चन आते हैं आपके वॉइस के भी। देखते हैं, डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। बिल्कुल सही बात है कि कभी भी विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको कि जो है मेडिसिन जो है बाय नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं इसका क्या है। अब मैंने दोनों तरीके के सेंटेंस रखे हैं, एक तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या बनवाया था, पैसिव से एक्टिव बनवाया था, अब एक्टिव से पैसिव बनवा रहा है। तो इसी तरीके से एग्जामिनर कंफ्यूज करता है आपको। अब क्या है, अब आपको सेंटेंस का क्या है, एक्टिव दिया है, अब आपको पैसिव बनाना है। अब इसका देखो, सबसे पहले देखो टेंस क्या है, इसका टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है हमारा फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम बनाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं किसमें दिया है, मेडिसिन शुड नॉट बी गलत हो गया, मेडिसिन नीड नॉट बी, डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अब देखो यहां पर एक चीज और निकल के आती है, यहां पर ये क्या है, डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ये हमारी क्या है। अब देखो कहीं कहीं रूल्स फेल भी हो जाते हैं, क्यों, अब मैंने कहा कि क्या है यहां पर हमारा क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम इसमें बना देंगे, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिया है हमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा यहां पर सेंस लगानी पड़ेगी। क्यों, क्या सेंस लगानी पड़ेगी कि जो आपका ये क्या है, ये एक एडवाइस है, ये क्या है, एक एडवाइस है, क्या है, एडवाइस है। और हमेशा जब भी हम एडवाइस वाला सेंटेंस क्या है, एडवाइस हम किससे, शुड हमेशा एडवाइस को शो करता है। जब भी हम एडवाइस को शो करते हैं तो शुड से शो करते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अब हमारा जो हम सोच रहे थे वो तो नहीं हुआ, वो रूल तो यहां पर एग्जीक्यूट होता हुआ नहीं मिला, लेकिन फिर हमने माइंड लगाया कि शुड से भी तो एडवाइस को शो किया जाता है, तो क्या होगा, मेडिसिन शुड नॉट बी bought विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप बिल्कुल भी इस सेंटेंस में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिनोनियम का, और क्या है क्वेश्चन, वर्ड क्या है, कोर्स। कोर्स मतलब क्या होता है, देखो अब यहां पे आपको सिनोनियम बताना है, और कोर्स मतलब बताओ क्या होता है। कोर्स मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जब मतलब कोई बहुत रूड की सेंस में हम कह सकते हैं, कोई रूड, इसका मैं सिनोनिम बताऊं तो रूड हो सकता है, बहुत रूड की सेंस में, या क्रूर की सेंस में, या टाइट की मतलब खुरदरा टाइप, उस सेंस में भी इसे यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यहां पर प्रेशराइज क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब किसी पर दबाव बनाना, रूड की सेंस में, खुरदरा की सेंस में, कई सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। एंचेंट मतलब क्या होता है, एंचेंट मतलब होता है किसी को मंत्र मुग्ध कर देना, इस तरीके से इस सेंस में, मतलब या फिर लुभाना की सेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैजुअल क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है कैजुअल। कैजुअल मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, किसी की चापलूसी करना होता है कैजुअल, और लीव तो आप सभी को पता ही होगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब क्या होता है, क्रॉनिक मतलब क्या होता है, क्रॉनिक का आपको सिनोनिम बताना है। क्रॉनिक मतलब होता है लगातार कोई चीज कंटिन्यूटी के साथ या लंबे समय तक कोई चीज चलती है, तो वो होती है आपकी क्रॉनिक। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, परसिस्टेंट, परसिस्ट होना, कोई चीज कंटिन्यूटी के साथ चलते रहना होता है आपका क्रॉनिक। तो हमारा परसिस्टेंट क्या है, बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए अगर मैं एक दो वर्ड आपको बताऊं तो क्या क्या कह सकता हूं मैं वर्ड,
देखो कई तरीके से ये यूज होता है, या फिर बहुकालीन कह सकते हैं, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला, या फिर मैं पुरानी की सेंस में भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि कोई चीज बहुत लंबे समय से चली आ रही है तो पुरानी ऑब्वियस सी बात है, पुरानी पुरानी होगी। तो इसके लिए अगर मैं एक वर्ड यूज करूँ तो मैं स्टेबल कह सकता हूँ, स्टेबल। स्टेबल अब आसान सा वर्ड आप समझ गए होंगे। एटर्नल कह सकता हूँ, एटर्नल, ठीक है, एटर्नल भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम 2 वर्ड यूज कर सकते हैं। लास्ट वर्ड देखते हैं आज का अपना, स्कार्स। स्कार्स मतलब क्या होता है? स्कार्स मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना। क्या होता है इसका मतलब? किसी चीज की, अच्छा एक्सपेंशन छोड़ दिया हमने, चलो पहले एक्सपेंशन पढ़ लेते हैं। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? यहां पर अब हमें एंटोनियम बताने हैं। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? किसी चीज का विस्तार करना, किसी चीज को बढ़ा देना होता है आपका, एक्सपेंड कर देना होता है एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब हमें इसका उल्टा बताना है। क्या बताना है? उल्टा बताना है। तो क्या होगा, क्या होगा उल्टा इसका? एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन का उल्टा होता है एक तरीके से एक्सटेंशन। तो नहीं होगा बिल्कुल भी, एक्सटेंशन तो नहीं होगा। अगमेंट, अगमेंट भी होता है किसी चीज को बढ़ा देना, ठीक है। इन्फ्लेट, इन्फ्लेट भी, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन बताओ मुझे क्या होता है? कंप्रेशन, कंप्रेस होता है किसी चीज को कम कर देना। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्फ्लेशन का मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या होता है इन्फ्लेशन का, ठीक है। कंप्रेशन, कंप्रेशन होता है किसी चीज को कंप्रेस कर देना, किसी चीज को कम कर देना होता है आपका एक्सपेंशन। तो डी ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्फ्लेशन का मीनिंग मुझे बताना क्या होता है कमेंट बॉक्स में, 1-2 सिनोनिम में बताना, क्योंकि आपके लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। स्कार्स क्या है? स्कार्स मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, स्कार्सिटी हो जाना, कमी होना होता है आपका स्कार्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर देखते हैं, इसका उल्टा बताना। तो उल्टा क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब होता है क्या होता है? किसी चीज की ज्यादा मात्रा, किसी चीज की ज्यादा मात्रा होता है आपका प्लेंटीफुल, ठीक है। सेल्डम होता है कभी कभार, फ्यू होता है थोड़ा, स्कैंटी भी होता है आपका थोड़ा, ठीक है। तो आपका यहां पर बाकी ये गलत हो जाएंगे, और ये क्या, प्लेंटीफुल क्या है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहां पर अगर मैं कहूं तो ये चारों ही क्या है? ये दोनों स्कैंटी और फ्यू स्कार्स की क्या है? सिनोनिम कह सकते हैं हम, लेकिन हमसे यहां पर एंटोनियम पूछा है। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, और ये प्रीवियस ईयर से बिल्कुल मतलब प्रीवियस ईयर के ही थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड का एक प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट कर दो, क्योंकि कोस्ट गार्ड का एग्जाम जो है अप्रोचिंग है, आने ही वाला है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस सेट रोज कर लिया करेंगे इंग्लिश का, और मैथ्स का भी मैं स्टार्ट करवाने की सोच रहा हूँ। मैथ्स वगैरह का भी आपका थोड़ा बहुत टॉपिक जो आते हैं उन्हें मैं करवा दूंगा, एक सर हैं उनसे कह के, ठीक है। सो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल में मिल जाएगी, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।